नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार की खबरों से पहले कुछ दूसरी बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख दौरे पर लेह पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों का युद्ध कौशल देखा, साथ ही भारत चीन सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने न केवल बंदूक थामी बल्कि टैंक्स के साथ जवानों का जोश हाई किया। ये 5 तस्वीरें भारत की हैं, मगर संदेश चीन को है। इनमें भारतीय सेना का रण कौशल है, तो साथ ही चीन को सावधान रहने की ताकीद भी। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ भी हैं और सेना की रणनीति भी। ये तस्वीरें 11,000 फीट पर भारतीय सेना के दम की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन लेह पहुंचे, जहां उन्होंने इस्ताकना में सेना के एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पैरा कमांडो ने अपने रण कौशल का प्रदर्शन भी किया। इस रण कौशल में जवानों ने पैरा ड्रॉपिंग और दुश्मन के ठिकाने तबाह करने का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर अपाचे और T-90 टैंक्स ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। CDS जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे साथ रहे। सैन्य अधिकारियों के साथ सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में घायल हुए जवानों का हालचाल जाना। 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप सबके ऊपर नाज है और आप सबके बीच आकर सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इससे पहले 2 जुलाई को राजनाथ सिंह लेह के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन उनकी जगह खुद पीएम मोदी अचानक 3 जुलाई को लेह पहुंच गए थे। पीएम ने यहां सैनिकों से मुलाकात करने के साथ सीमा पर भारत की तैयारी का जायजा भी लिया था। अब राजनाथ सिंह का दौरा इसका अगला चरण है। राजनाथ यहां सेना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद श्रीनगर दौरे पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात जंगल के राजा की। नागपुर जबलपुर हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर उस वक्त ब्रेक लग गए जब सड़क के बीच में जंगल के राजा आकर बैठ गए। जी हां, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बाघ सड़क पर बैठा हुआ है, वो भी पूरे रुबाब में, और गाड़ियां साइड में बाघ के जाने का इंतजार कर रही हैं। और बड़ी खबर आपको दें, दिल्ली में 9 विपक्षी दलों की बैठक अब खत्म हो गई है। चुनाव आयोग से विपक्ष के 9 दलों की मांग है कि एक बूथ पर 250 लोगों को मतदान की व्यवस्था हो। बिहार में चुनाव का फैसला आयोग पर छोड़ दिया इन सभी दलों ने। वर्चुअल और डिजिटल प्रचार पर निगरानी की मांग की गई है इन सभी दलों की तरफ से। चुनाव प्रचार में सभी दलों को समान अधिकार की मांग भी की है। चुनाव आयोग के साथ 4:30 बजे अब वर्चुअल बैठक इन सभी दलों के नेताओं की होगी। वर्चुअल बैठक में ये सभी 9 दलों के नेता शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हम आपको बता दें, दरअसल 9 विपक्षी दलों की बैठक दिल्ली में इस वक्त चल रही थी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जो कि अब खत्म हो चुकी है और कई चीजों पर फाइनल फैसला इन दलों की तरफ से लिया गया है। चुनाव आयोग के सामने अब प्रस्ताव रखा जाएगा, देखना होगा उस पर मुहर लगती है कि नहीं। एक बूथ पर 250 लोगों के मतदान की व्यवस्था हो अगर चुनाव होता है तो। बिहार में चुनाव का फैसला जो है वो चुनाव आयोग पर इन सभी दलों ने छोड़ दिया है। वर्चुअल और डिजिटल प्रचार पर निगरानी की मांग भी की जाएगी चुनाव आयोग से। चुनाव प्रचार में सभी दलों को समान अधिकार मिले, इसकी भी मांग की जाएगी। अब देखना होगा जब वर्चुअल मीटिंग चुनाव आयोग के साथ, CEC के साथ होगी इन दलों की, उसके बाद क्या बात निकलकर सामने आती है, क्या फैसला होता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव पर संकट के बादल इसलिए मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, क्योंकि कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से पहले ये सभी विपक्षी दल ये कह रहे थे कि चुनाव को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए।
हालांकि अब ये फैसला चुनाव आयोग पर इन दलों ने छोड़ा है। हम अगर इन 9 दलों की बात करें तो इसमें आरजेडी शामिल है, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल जैसे दल शामिल हैं, वीआईपी और जितने भी बिहार के बाकी दल हैं वो सभी दल शामिल हैं। जनता अब एनडीए से छुटकारा चाहती, इलेक्शन का समय आ रहा है, हम सब लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि अभी कोरोना के रहते हुए कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो जाए और लोगों की जान को भी कोई खतरा न हो। अब इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सजेशन तैयार किए हैं जो इलेक्शन कमीशन को हम लोग देने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चाहते हैं कि एक पोलिंग स्टेशन जहां भी अभी कहीं है उसको अगर 1000 वोटर वहां है तो 4 पार्ट करके सेम प्लेस पे 4 बूथ वहां बना दिया जाए। हमारा साझा उद्देश्य सिर्फ ये था इस मीटिंग के बाद कि चुनाव आयोग से मिले, चुनाव आयोग को ये बताएं कि लोकतंत्र का स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है। जो चिंता बिहार की है वो आप सबकी चिंता है। और अब आपको बताते हैं बिहार में बाढ़ का हाल। समस्तीपुर जिले के 100 से ज्यादा गांव में बागमती नदी का पानी भर गया है। जटमलपुर के मोड़वारा गांव के लोग 5 दिनों से पानी के बीच में घिरे हुए हैं। इस गांव में अब तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। इस संकट के समय में मोजो सहनी नाम के नाविक लोगों की मदद कर रहे हैं। गांव के बीमार लोगों को ये अपने नाव से इलाज कराने के लिए ले जाते हैं। इतना ही नहीं, ये अपनी नाव से राशन पानी का जुगाड़ भी कर रहे हैं। डूब जाता है आशियाना और लोग कर जाते हैं पलायन। शायद दरभंगा और समस्तीपुर के लोगों की नियति कहिए या फिर प्रकृति का कहर। इस बार भी बाढ़ की विभीषिका कुछ ऐसी ही है। हम निकले हैं यही जानने के लिए समस्तीपुर के जटमलपुर इलाका में, जहां पर देखिए कि मोरवारा इलाका है और मोरवारा में किस तरह से जल प्रलय का जो दृश्य आपके सामने है, चारों तरफ पानी ही पानी है। यानी आवागमन जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। बागमती का कहर है ये, और बागमती का कहर हर साल इसी तरह से देखने को मिलता है। यही जो आप चारपाई देख पा रहे हैं, नाव पर चारपाई है और ये नाविक सहारा है, क्योंकि लोगों के पास अब कोई जरिया नहीं है। यहाँ पर कोई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुँचती है। हर बार जो है यही मौजो सहनी जैसे लोग जो है नाव जो है उस पार लगाते हैं और खेवनहार बनते हैं। जरा देखिए चारों तरफ जो आबादी है किस तरह से प्रभावित है। यानी बांध में रिसाव शुरू हो गया है और बागमती का जो पानी है धीरे 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 करके चारों तरफ क्षेत्र में फैल रहा है। दूसरी नाव भी आप देखिए कि उधर से लोगों को पार लगाने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे उनकी हालात कैसी होगी। कई पक्के मकान हैं तो कई झोपड़ी का आशियाना भी है, लेकिन हालात जो है कहीं ना कहीं बदतर होती जा रही है। दूसरी तरफ सांप बिच्छू का भी डर होता है। जरा देखिए किस तरह से कई लोग पैसा होने के बावजूद पक्का मकान इसलिए भी नहीं बनाते हैं क्योंकि घर डूब जाता है और सपना टूट जाता है। तो देखिए आपकी धीरे धीरे जो जल प्रलय है उसका मंजर जो है कितना खौफनाक होता जा रहा है। खेत खलिहान से लेकर जो मकान है, अच्छे अच्छे मकान जो है पानी में डूबने लगे हैं और ये शुरुआत है। हम मौजो सहनी से बात करेंगे, हमारे साथ मौजो सहनी भी हैं। मौजो जी, कितने साल से आप जो है ये चला रहे हैं, ये मुझे बताइए। ये तो 50 साल से हम लोग नाव मैंने चलाते हैं, मैंने हर साल। हाँ हाँ, मैंने साले यही कारोबार है। अच्छा, 1 महीना 2 महीना ना ही मैंने चलता है, या मैंने मलाह के मिलता है 10 दिन के 15 दिन के मात्र। आप कितना दिन अभी नाव चलाइएगा? अभी जब तक पानी रहेगा तब तक चलाते रहेंगे। ये चारपाई किस लिए है? ये चारपाई मरीज का लिए है, मैंने आदमी बीमार पड़ता है तो उसको मैंने खाट पर लेकर के मैंने नाव से मैंने जाते हैं। देखिए मौजो सहनी है और बता रहे हैं कि 50 साल से यही मंजर देखते आए हैं और 3 महीने जो है ये खेवनहार का काम करते हैं। सरकार के तरफ से इन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं। ये देखिए चारपाई है, हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगी, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी। नतीजा ये चारपाई ही यहाँ पर मरीजों के लिए साधन है अस्पताल पहुँचाने के लिए। लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आएंगे, राहत वितरण करेंगे, क्योंकि घर में अनाज खत्म होगा, गैस खत्म होगा, लकड़ियाँ नहीं मिल रही होगी चूल्हे जलाने के लिए, जो मवेशी है उसके लिए चारा नहीं होगा। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही जो है सबसे बड़ा जरिया है। और आपको हम लगातार दिखा रहे हैं
कि किस तरह से जो है लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और लोग अब भी उम्मीद भरी नजरों से राहत का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर, चटमलपुर। बड़ी खबर दरभंगा से। दरभंगा में जमींदारी बांध टूटा है। आवागमन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जमींदारी बांध जो है इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो खबर आई थी वो ये कि तटबंध टूटा है। दरभंगा में तटबंध नहीं टूटा है बल्कि बांध टूटा है। डीएम ने बांध का निरीक्षण भी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरभंगा में जमींदारी बांध टूटा है बल्कि तटबंध नहीं टूटा है। डीएम ने इस बांध का निरीक्षण भी किया है। पहले तटबंध के टूटने की खबर आई थी। दरभंगा डीएम एसएम त्यागराजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। त्यागराजन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। आपने खुद वहां का जायजा लिया है। पहले खबर आ रही थी कि तटबंध टूटा है, लेकिन आप अब कह रहे हैं कि बांध टूटा है। अभी कैसे हालात है वहां पर? जी धन्यवाद। मैं अभी वहां पर पूरा निरीक्षण करके आ रहा हूँ। दरभंगा बागमती नदी में पानी की स्तर बढ़ा था, कल से ही बढ़ रहा था। तो उसके जैसे एम्बैंकमेंट में जमींदारी बांध बना हुआ है जो आवागमन के लिए इस्तेमाल होता है। 1 फीट का वो 1 फीट का बांध बना हुआ है वहाँ पे। उसमें 2 जगह पर टूटन हुआ और 3 जगह पर रिसाव हो रहा है। एक्चुअली वहाँ पर तटबंध है ही नहीं। तो हम लोग ने स्थानीय लोगों से भी बात किया और स्थानीय लोग भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है और गांव भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अभी पानी जो फैला है खेत में फैला है, तो सारे जगह मैं निरीक्षण करके आया हूँ। स्थानीय लोगों के साथ भी संवाद करके आया हूँ, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तटबंध टूटने का सूचना गलत है। वो एक्चुअली जमींदारी बांध है जो आवागमन के लिए इस्तेमाल होता है। त्यागराजन जी, आप ये कह रहे हैं कि आसपास के जो गांव है वहां के लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनके घरों में पानी नहीं गया है, बल्कि अभी पानी जो है वो सिर्फ उनके खेतों में गया है। हाँ बिल्कुल, अभी पानी खेत में गया है। जो भी अभी तत्काल उपाय हैं वो भी हम लोग लगातार कर रहे हैं कि बोरा और ये डाल करके पानी का बहाव रोकने के लिए। लेकिन अभी पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा नहीं है। गांव पूरी तरह का सुरक्षित है। उसी गांव से होकर के मैं अभी आया हूँ। जी, अगर बांध की हम बात करें तो ऐसे हालात आखिर क्यों बने? क्या कहीं कोई कमी रह गई थी? नहीं, कोई कमी नहीं है। अब सभी चीजों पर नजर रखी जा रही है और व्यवस्था की जा रही है। और कल परसों रात से ही सभी इंजीनियर्स और सभी हम लोग लगे हुए हैं। वो वहाँ पर स्थानीय निजाम के लिए भी, तटबंध निर्माण के लिए भी हम लोग पहल कर रहे हैं। तो एस्टिमेट बना है, वो जल्द से जल्द उसका भी निर्माण होगा। जी, यानी कि आवागमन अभी फिलहाल प्रभावित हुआ है यहाँ पर? नहीं, आवागमन भी प्रभावित नहीं हुआ है। उस गांव में 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में जो मैं अभी गुजर के आया हूँ और दूसरा रास्ता जो है वो जमींदारी बांध जो जस्ट नदी के बगल में रास्ता है वो अभी डैमेज हुआ है। जहाँ पर रास्ता है गांव को बिल्कुल सुरक्षित है। लोग आ जा रहे हैं। मैं भी उसी पर गुजर के आया हूँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आवागमन। यानी कि जमींदारी बांध के टूटने से जनजीवन पर असर नहीं पड़ा है। एसएम त्यागराजन जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो एसएम त्यागराजन जी ने साफ कर दिया है कि दरभंगा में कोई तटबंध नहीं टूटा है, वहां पर जमींदारी बांध है वो टूटा है। और सबसे बड़ी बात है कि जमींदारी बांध से आवागमन जरूर होता था, लेकिन उसके साथ लगा एक रास्ता भी है जिसका ज्यादा इस्तेमाल वहां के लोग करते हैं, इसलिए लोगों को अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहरहाल तमाम इंजीनियर्स वहां पर पहुंचे हुए, टीमें पहुंची हुई हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है। कोसी के गोद में बसे सुपौल के मुरौना प्रखंड के मानक टोला और खोखनेहा गांव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। कोसी के कहर से सभी के घरों के सारे सामान पूरी तरह पानी में बह गए हैं। पानी के स्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन सभी घरों में दलदल की स्थिति बनी हुई है। लोग घरों से निकलकर कोसी के किनारे मदद की आस में टकटकी लगाकर देखते रहते हैं कि कोई फरिश्ता आए और उनकी मदद करे। यहाँ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। कोसी के बढ़ते जल स्तर ने लोगों को प्रभावित किया है और खास करके मुरौना प्रखंड का एक जो खुखनाहा पंचायत है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और अभी हम यहाँ पे आए हैं जो चारों तरफ से कोसी से घिरा हुआ है और
ये पूरा गांव अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि लोग कहाँ और कैसे रह रहे हैं, लेकिन ये आपको बता दूं कि पूरे इस गांव में जो है वो सन्नाटा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसी घर में कोई आदमी जो है वो नहीं है और सारे के सारे लोग यहाँ से बाहर गए हों ऐसा भी नहीं है, सब घरों पर छोड़ करके। ये आपको बता दें कि पिछले ये 2 दिन में पानी जब कम हुआ है तो ये हालात हैं। अब देख सकते हैं कि पूरे घर में जो स्थिति है वो दलदल वाली हो गई है, पानी जो है पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर यहाँ से हम निकलने की कोशिश करें और गांव के दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करें तो ये आपको दिखा दें कि यहाँ पे भी जो है ये देखिए पूरा गांव जो है पानी जो है अभी तक धीरे धीरे करके उतर रहा है। और जो लोग हैं वो देखिए किनारे पर नाव का इंतजार कर रहे हैं, सारे घरों से बाहर खड़े हैं और इस बात का इंतजार है कि जो प्रशासन की तरफ से हो या कहीं से कोई सुविधा मुहैया अगर आ रही हो आ जाए तो ये एक इनके लिए राहत भरी बात होगी। और पूरे गांव को अगर घूम लें तो बिल्कुल स्थिति जो है ऐसा ही सन्नाटा पसरा है। लोग यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पूरी तरह से देखिए कम से कम यहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं और ये पूरी स्थिति जो है वो बिल्कुल ऐसी है। घर में भला आखिर कैसे लोग रहेंगे, ये देखिए यहाँ पे पूरे घर में जो है दलदल, यहाँ से पानी उतरने के बाद जो है वो दलदल की स्थिति है। और ये सबसे खतरनाक स्थिति है जहाँ से लोग जो है वो बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे नदी के किनारे आसरा लिए हुए हैं, कोई एक नाव दिखे ताकि सुविधाएं उन तक पहुंच सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सुपौल। देखिए पानी घटने के बाद भी लोगों के लिए दिक्कतें बहुत हैं क्योंकि मिट्टी के घर हैं और अब वहां पर दलदल की स्थिति बन गई है, अभी भी लोग नहीं जा सकते हैं। इधर सीतामढ़ी की बात करें तो यहां पर बाढ़ की त्रासदी कम हो रही है लेकिन कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। रीगा प्रखंड के बखरी और नरहा घाप टोला के बीच मनुष्यमारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी पर पुल नहीं होने के कारण स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर ट्यूब और बड़े बर्तनों के सहारे नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोग बीजेपी सांसद रमा देवी से नाराज हैं और उनसे नाव मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। लोगों की परेशानी का हाल लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के बखरी गांव में जहां आप तस्वीर देख सकते हैं कि बखरी और धाप टोला के बीच मनुष्यमारा नदी बह रही है, जिस मनुष्यमारा नदी पर एक अदद पुल की मांग वर्षों से लोग कर रहे हैं, लेकिन पुल नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को जान हथेली पर रखकर नदी को पार करना पड़ता है। बड़े बड़े बर्तन और ट्यूब के सहारे यहाँ के लोग नदी पार करते हैं और अपनी जान को हर रोज जोखिम में डालते हैं। लोग वोट मांगने आए थे रमा देवी तो कहे कहती कि हम पुल बनवाएंगे यहाँ पर, तो हम लोग सारे मिलकर के उनको वोट दिए। और आज मेरे पास डेंगी भी नहीं हुई है, 500 से ऊपर का बस्ती है। रात को अगर तबीयत खराब हो जाएगा, इमरजेंसी होगा, हम लोग कैसे लाएंगे? हम लोग को रात दिन हिलना पड़ता है, कोई साधन नहीं है, क्या करे, डूबते हैं जाते हैं, हिल कर जाते हैं आते हैं, बगैर अला गिला से कोई उपाय नहीं है, क्या करे। देखने वाला नहीं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि स्थानीय सांसद जिनको वोट देकर इन्होंने देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचाने का काम किया, उनको अगर ये फोन कर रहे हैं एक अदद नाव के लिए, वो भी इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो पहले पुल का वादा पूरा नहीं हुआ, अब बस नाव मांग रहे हैं, वो भी इन्हें नहीं मिल रही है। उधर गोपालगंज सदर प्रखंड के तटबंधों के अंदर बसे गांव में हर तरफ तबाही का मंजर पसरा हुआ है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं, सैकड़ों लोगों को किसी तरह सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ की इसी त्रासदी के बीच एक युवक फूस के घर की छत में फंस गया और 5 दिनों तक वहीं पर फंसा रहा। कटघरवा पंचायत के मुखिया राजेश कुमार सहनी ने उस युवक को गंडक की तेज धारा से बाहर निकाला। राजेश अपनी नाव में जनरेटर लगाकर लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। गोपालगंज की तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। अपने फूस के घर के ऊपर में कैसे युवक फंसा हुआ था। 5 दिनों तक वो इसी तरह चारों तरफ पानी और बीच में फूस की झोपड़ी खड़ी थी। गनीमत है कि ये खड़ी थी।
लोग आ रहे थे, बहुत लोग को बचा के, तो एक लड़का अपनी झोपड़ी पे फंसा हुआ था 3-4 रोज पहले से, और बहुत चिल्ला रहा था कि मुखिया जी हमको भी बचा लीजिए, हमको भी लेते चलिए, हम फंसे हुए हैं। और चारों तरफ उसके केवल पानी पानी था, उसके झोपड़ी के ऊपर 3-4 रोज से बिना खाए हुए था। तो इस स्थिति में उसको किसी तरह से हम लोग बचा के लाए, चिल्ला रहा था। और गोपालगंज में गंडक नदी का कहर जारी है। घरों में पानी भर जाने के बाद कई गांव के लोग नेशनल हाईवे पर शरण लेने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक गांव है रजवाही। रजवाही के लोगों का सारा सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया, फसल बर्बाद हो गई और गांव वाले घर बार छोड़कर नेशनल हाईवे के किनारे रहने को मजबूर हो गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने रजवाही के लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। ये रजवाही गांव है जो पानी में डूबा हुआ है और कई सारे घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग सुरक्षित स्थान के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर किसी सुरक्षित जगह पे शरण लिए हुए हैं। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि न सिर्फ घर डूबे हुए हैं बल्कि भारी नुकसान भी हुआ, फसल के साथ साथ कई सारे सामान भी नष्ट हो गए हैं। लोग घर से बाहर हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। अच्छा विजय जी, क्या स्थिति है गाँव की? गाँव की तो बहुत गंभीर स्थिति है। मनी खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा है, हर इंसान तड़प रहा है, नहीं कोई पशु का आहार मिल रहा है। स्थिति तो बहुत खराब है जी। इधर सब अनाज पानी सब सड़ गया है और बेरी तेरी सब धस गया है, उसी घर दुआर धस गया है, खरोह मार दिया है। तो कैसे होगा घर का कामकाज? कैसा होगा, कैसा हम लोग कहेंगे, वो सरकार नु जैसे पड़ेगा। कोई आया है पूछने? कोई पूछने आया है अभी तक? हाँ जी, अभी नहीं आया है, अभी तो कोई आदमी आया नहीं। कोई पूछने नहीं आया, सूद लेने नहीं आया। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी मदद, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। एक बूढ़ी माता है, क्या नाम है चाची? संजोगा देवी। संजोगा जी, आप यहाँ पे क्या आए हैं? घर है। और ये इसी में रहती है रात भर? हाँ, ये इसी में रहती है। गांव मतलब कहीं और था ना, बगल में ना? हाँ बात है। तो क्या वो पानी में डूब गया? हाँ, वो डूब गया। तो कुछ बचा कि नहीं सामान? कहाँ बचा है जी, सब डूब गया। तो घर बार छोड़ के आ गए यहाँ पे? हाँ। देखिए एक छोटा सा टेंट बनाया गया और इसी टेंट में संजोगा देवी, आप और कौन कौन है आपके साथ यहाँ? सब है। तो वो लोग आप ही, आपके रिश्तेदार हैं आप इनके? आइए इधर आइए, यहाँ जाइए। क्या नाम है आपका? चिंता कुमारी। अच्छा चिंता जी, आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। तो अब पढ़ाई लिखाई तो बंद हो गया अभी बाढ़ के वजह से? हाँ बंद हो गया। आप किताब कॉपी? किताब कॉपी बाढ़ में दह गया है। अच्छा, किताब कॉपी सब बाढ़ में दह गया, तब तो पढ़ाई पे असर पड़ जाएगा? हाँ, पढ़ाई पर असर पड़ेगा। अब कहाँ से आएगा रुपया तो किनाएगा? कहाँ से आएगा रुपया कि किनाएगा? देखिए यही दर्द है। ये सिर्फ एक इस बच्ची का दर्द नहीं है, ऐसे कई सारी बच्चियां होंगी जिनके पढ़ाई पे बुरी तरीके से असर पड़ा होगा। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर का खर्च कैसे चलेगा, ये सोचना समझा जा सकता है कि कितने कष्ट में लोग जिंदगी जी रहे हैं। खासकर गंडक नदी के कटाव की वजह से, बाढ़ की वजह से बहुत सारे गांव तबाह हुए हैं और ऐसे कई परिवार। हमने सिर्फ कुछ परिवार का उदाहरण आपको दिखाया, कुछ महिलाओं से, बच्चियों से, लोगों से बातचीत करके सिर्फ ये दर्द बताने की कोशिश की है कि लोग कैसे जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सरकार की तरफ से अब तक मदद नहीं पहुंचा। कई सारे स्कूल में पानी प्रवेश कर चुके हैं, कई सारे गाँव में जो पानी एकाएक प्रवेश किया तो किताब कॉपी भी बह गया, जैसे कि ये बच्ची बता रही थी। तो अब सरकार को देखना है कि इन लोगों के लिए वो व्यवस्था क्या होता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, गोपालगंज। यहाँ तो जान सांसद में है, पढ़ाई की कौन पूछे। खैर, अब छपरा की ओर बढ़ते हैं। छपरा का हाल, पानापुर में गंडक के लगातार बढ़ते जलस्तर से बाढ़ ने यहां पर विकराल रूप धारण कर लिया है। रामपुर रुद्र 161 में पानी के तेज बहाव से अब पक्के मकान भी जमींदोज होने की कगार पर पहुंच गए हैं। भयावह स्थिति को देखते हुए यहां के कुछ लोगों ने अपने पक्के मकान छोड़कर